जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो मैंने आपको हरियाणा जीके करवाई। हमारे मॉक टेस्ट चलते हैं डेली रात को 9 बजे। साइंस आपको मैंने कंप्लीट करवाई। इंडिया जीके आपको कंप्लीट करवाई। तो ये 9 क्वेश्चन पेपर हैं भाई, प्रीवियस ईयर हरियाणा ग्रुप डी के। कितने क्वेश्चन पेपर हैं? 9। यानी कि 2018 के और 2023 के। 4 शिफ्ट 2023 के और 5 शिफ्ट आपकी 2018 की। तो इन क्वेश्चन पेपर से यानी कि 9 क्वेश्चन पेपर 900 क्वेश्चन। तो मैं आपको पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। अच्छे से आपको करना है और आपको आइडिया लगाना है। वैसे तो आप पहले ये कर चुके होंगे बहुत बार, लेकिन फिर भी आप कहां पे गलतियां कर रहे हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया, एक एक क्वेश्चन देखना ध्यान से। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर की। ये आपका 21 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये पूछा गया था। 2023 और 2018 वाले क्वेश्चन। पहला है अप्पम पुट्टू इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? भारत के केरल राज्य से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1947। आपको ये भी आइडिया आएगा 10 क्वेश्चन पेपर से, 9 क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर से, कि हरियाणा ग्रुप डी का कैसा आता है भाई क्वेश्चन पेपर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। यानी कि लेकिन लगभग लगभग मेरे दोस्तों ये 74 प्लस ही है, लेकिन एग्जाम में 74 नहीं दिया था तो 73 लगाएंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर भाई। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन हैगा जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, सीई से क्या तात्पर्य है? यानी कि सीई का मतलब क्या है? कॉमन एरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कॉमन एरा। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या बोलते हैं? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेज। उसको बोलते हैं वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? कार्यक्रम चलाया गया माँ, तो उसका फुल फॉर्म पूछी गई है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, यानी कि माँ का संपूर्ण प्यार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुगदा। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? लुगदा है साड़ी का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जामिया माली जो इस्लामिया विश्वविद्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। सेकंड ऑप्शन। बिहू पर्व भारत के किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है असम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे, यदि किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर दे, तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क के द्वारा यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जो मेरे से पढ़ा होगा हर क्वेश्चन करेगा और हर क्वेश्चन फंसाएंगे भैया एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सतलीय प्रकृतिवास नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो वो कौन सा है भाई? स्थल। स्थल कौन सा नहीं है? तालाब। बाकी मरुस्थल, वर्षा, घास ये तो सब सतही है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लड़का समतल दर्पण से
50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी। क्वेश्चन कराया मैंने आपको कि जब कोई भी समतल दर्पण है, जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये लड़का खड़ा है भाई इस दर्पण के सामने, तो मैंने आपको बताया कि समतल दर्पण के सामने जितनी वस्तु पर दूरी रखी होगी, जितनी वस्तु पर दूरी रखी होगी, तो उस वस्तु के इतनी ही दूरी के पीछे क्या बनेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इतनी ही दूरी के पीछे यानी कि इधर, अगर ये दूरी कितनी दे दी है मिरर और लड़के के बीच में 50 सेंटीमीटर, तो इतनी ही पीछे इसके इमेज बनेगी यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा दर्पण और प्रतिबिंब, तो ये दर्पण है और ये प्रतिबिंब, वस्तु की इमेज, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर हुई होगी। अगर आपसे ये पूछ लेता कि लड़के और जो लड़के की जो इमेज बनी, प्रतिबिंब बनी, उसके बीच में दूरी बताइए, तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच में दूरी हो जाती थी 100 सेंटीमीटर। समतल दर्पण के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो समतल दर्पण उतनी ही दूरी के पीछे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। तो इसने यही बोला है, समतल दर्पण के सामने एक लड़का 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। अगर लड़के की टोटल दूरी पूछ ले तो 100 सेंटीमीटर। कौन सी प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, वो होता है प्रोसेस कन्वेक्शन यानी कि संवहन। नेक्स्ट है, जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है। कौन सी बीमारियां हैं जो जल से होती हैं, तो जल से होने वाली बीमारियां हैं टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाई पेचिस तो नहीं है, पेचिस भी वैसे दस्त हो जाते हैं, लेकिन बेरी बेरी तो नहीं होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। शकरवी विटामिन सी की कमी से होता है। हैजा दूषित पानी से हो जाता है, लेकिन शकरवी नहीं होता, ठीक है। पोलियो नहीं होता, रिकेटस नहीं होता, रिकेटस विटामिन डी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए भाई। यहाँ पे बोला है कि जो पत्तरदल है, पंखुड़ी है, स्त्रीकेसर है, विसर्पी लता है, ये किसके भाग होते हैं। पत्तरदल किसके अंदर होता है, पत्तरदल होता है पत्ती में भी, लमीना लीफ के अंदर। पंखुड़ी होती है मेरे दोस्तों स्त्री केसर किसमें, पुष्प में हो जाएगा, ठीक है। विसर्पी लता क्या होगा, कमजोर तना होगा, कमजोर तना। तो यहाँ पे पंखुड़ी यानी कि अंडाशय भी, पेटल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ए का आपका थर्ड आएगा और डी का आपका फर्स्ट आ रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्त्री केसर कुछ गलत लगा दिया, सी का सेकंड लगाओगे भाई। यहाँ पे ये स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल ओवरी आएगा यहाँ पे, स्त्री केसर पुंकेसर, ये भी वैसे फूल के ही भाग होते हैं, लेकिन ये अंडाशय होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। पंखुड़ी आ जाएगा पुष्प, बी का फोर्थ, ऐसे लगाओगे इसको। विसर्पी लता कमजोर तना और पत्तरदल पत्ती, ऐसे आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। किस विटामिन के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, मीन पक्ष, क्या प्रेजेंस ऑफ फाइन्स, इसमें मीन पक्ष तो होते हैं, गिल्स भी होते हैं मछली में, लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, ये नहीं होता भाई। लंबी रीढ़ की बेलनाकार शरीर नहीं होता है उसका, आगे पीछे से उसका शरीर जो है सर्पिलाकार आकृति होती है, तो ये गलत है। शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है, ये भी सही है। तो केवल इसके अंदर थर्ड वाला मछली की विशेषता नहीं है। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है, हेपेटाइटिस ए होती है वायरस के कारण, एक वायरस का नाम है HAV वायरस। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, भूकृमि अपने श्वास लेते हैं, यानी कि जो अर्थवॉर्म है, ब्रेथ, सांस लेते हैं किसके माध्यम से, त्वचा यानी कि स्किन के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल के उत्पादन में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा भाई। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने कौन से नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया, वो किया गया स्वच्छ भारत 2016 में। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम डिक्टो करवाया है, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये।
मिलान करना है भाई कि विद्युत सेल का सिंबल कौन सा है, ऑन स्थिति में अगर कोई स्विच है कौन सा है, विद्युत बल्ब और बैटरी। विद्युत सेल का यहाँ पे सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल है। ऑन स्थिति अगर स्विच होगी तो ये सिंबल है। विद्युत बल्ब का सिंबल यहाँ पे ये वाला है और बैटरी का सिंबल मेरे दोस्तों ये वाला है। तो कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड भाई मैलिएबिलिटी यानी कि कुटनीयता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 बच्चे ए बी सी डी तथा ई उत्तर की ओर मुंह करके खड़े पंक्ति में खड़े हैं, यानी कि 5 बच्चे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो। सी ई के दाईं ओर और ए के बाईं ओर है। सी किधर है, ई के तो दाईं ओर है। अगर मैं ई को यहाँ पे बैठा दूं और सी को यहाँ पे बैठा दूं तो ई के दाईं ओर हो जाएगा सी, और सी ए के बाईं ओर है तो ए को यहाँ पे बैठा दो। बाद में है ए और डी के बीच में एक बच्चा है तो डी यहाँ पे आएगा और ए और डी के बीच में एक बच्चा कौन बच जाएगा, बी। तो इसने पूछा है पंक्ति के मध्य में कौन है, तो पंक्ति के बीच में है ए। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है तो उसका संयोजन करके आपको बनाना है, ठीक है। तो सी पी के टी ओ ई क्या बन जाएगा, पॉकेट बन रहा है, यहाँ पे लिखा भी गया है पॉकेट, ठीक है। तो पी यानी कि सेकंड वाला आ जाएगा, फिर फिफ्थ वाला आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है तो क्यू आर से किस प्रकार संबंध है। क्यू कौन है, आर के पुत्र भाई, आर का पुत्र, आर के पुत्र का पुत्र, आर के पुत्र का पुत्र, तो आर के पुत्र का पुत्र, आर का क्या लगा, पोता लगा, और ये इसका भाई है कौन, क्यू। क्यू इसका भाई है। तो पूछा गया कि जो क्यू है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, तो पोता ही लगेगा भाई, ठीक है। क्यू जो है वो आर का क्या लगेगा, पोता ही लगेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगस्त का जो महीना है वो 31 दिन का होता है, ठीक है, और हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होता है। तो 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो इसने पूछा क्या हमसे, मंगलवार। तो 26 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, 27 को क्या हो जाएगा, शनिवार, 28 को रविवार, 29 को सोमवार, 30 को मंगलवार। तो हमें पता चला कि जो अगस्त का लास्ट महीना है वो 30 को क्या होगा, मंगलवार होगा। तो इससे 7 दिन पहले 23 को भी मंगलवार होगा, तो उससे 7 दिन पहले 16 को भी मंगलवार होगा, उससे 7 दिन पहले 9 को भी मंगलवार होगा, और उससे 7 दिन पहले 2 को भी मंगलवार होगा। तो 1 2 3 4 5 कितने मंगलवार होंगे, 5। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको आंसर बताना है कथन दे करके। सबसे पहला, सभी जानवर कुत्ते हैं भाई, ये सभी जानवर में है और सभी जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं। ये जानवर हैं और ये कुत्ते यानी कि डॉग। बाद में क्या बोला गया, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, तो कुछ का रिलेशन यहाँ पे होगा, यानी कि ये खतरनाक है। सभी जानवर खतरनाक हैं, सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं। सभी जानवर खतरनाक है, नहीं, सभी जानवर खतरनाक, ये बोला कि सभी जानवर खतरनाक हैं भाई। जानवर और खतरनाक के बीच में कुछ का रिलेशन है, सभी का रिलेशन नहीं है, पहला गलत है। कुछ कुत्ते जानवर हैं, देखो सभी जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं, जो कुछ कुत्ते जानवर होंगे। सेकंड ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 निकलेगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है तो उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे होगा। देखो किलोमीटर दूरी मापने का मात्रक होता है किलोमीटर, तो न्यूटन किसकी इकाई होती है, न्यूटन होती है बल की यानी कि फोर्स की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए भाई, कौन सा होगा। 11 12 16 25 41। देखो 11 और 12 में 1 का डिफरेंस है, 12 और 16 में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का है और यहाँ पे 16 का है। तो 1 4 9 16, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा यानी कि 25,
ठीक है 25, तो 41 में क्या जोड़ देंगे 25 जोड़ देंगे यानी कि 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषम का चयन कीजिए भाई, इसमें भिन्न कौन सा है? अदरक, गाजर, आलू, टमाटर। देखो अदरक हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया, ये जमीन के नीचे उगते हैं, लेकिन टमाटर ऊपर पेड़ पे लगता है, पौधे पे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कोवेट को यह लिखा जाता है तो हाइड को क्या लिखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना रहता है भाई, देखिए कोवेट है तो सी आपका 3 नंबर पे आता है और ये आता है F 6 नंबर पे, तो +3 किया गया है। O 15 पे आता है, 18 पे +3 किया गया है। V आपका भाई 22 पे आता है, 22 के बाद Y 25 पे, यानी कि सबके अंदर +3 है, बस इतना दिख रहा है। तो H आपका 8 नंबर पे आता है और 8 में 3 प्लस करोगे 11 नंबर पे K आएगा। I आता है 9 नंबर पे, 9 और 3 12, 12 नंबर पे L आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी 4 पे आता है, 4 में 3 प्लस करोगे 7, 7 नंबर पे जी आता है, तो KLG ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखो एक व्यक्ति है उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है भाई, यहाँ पे मैं ये दिशा बना रहा हूं और ये व्यक्ति है इधर मुंह करके खड़ा है, ये नॉर्थ साइड है, ये है आपकी ईस्ट साइड, ये वेस्ट है और ये साउथ है। बोले वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, कितने डिग्री मुड़ जाता है? 135 डिग्री। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से वो इधर मुड़ गया भाई, यहां से यहां तक कोण कितना है 90 डिग्री का, और ये आधा यहां तक 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 90 और 45 135 डिग्री। तो बाद में बोला कि उसके बाद दक्षिणावर्त, यानी कि फिर इधर से वो वापस किधर 90 डिग्री मुड़ गया, तो 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, यानी कि सीधा आपको 135 डिग्री वो वामावर्त और 90 डिग्री वो, तो कितना बच गया? 45 डिग्री। ठीक है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री कहां पे आएगा? इधर आएगा। तो ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ और वेस्ट दिशा, यानी कि उत्तर और पश्चिम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 गेंदों को रुपए 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? फिर बोल रहा हूं ये आपके क्वेश्चन, नो क्वेश्चन पेपर आपको ये आइडिया दिलाएंगे कि कैसा एग्जाम आता है और आपकी तैयारी कैसी है, जो मैंने आपको कराया है। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितने की हो रही? 5 की। और कितने गेंदों पे बेचने पर? 17 गेंदों के बेचने पर। तो 17 में से 5 गए यानी कि 12, बेचे कितने में? 12 पर। बेच कितने में रहा है? 720 में। तो गेंद का क्रय मूल्य होगा 720/12 यानी कि 60 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 45 माइनस, यानी कि इसको सोल्व करना है, सरलीकरण का है भाई आपका ये क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन का। 45 माइनस 28 माइनस कितना आ गया जाके आपके पास? 37। देखो यहां से आप क्या करिए, 37 में से 15 घटा दीजिए, 37 में से 15 घटाओगे तो 22 बचेगा, 22। ठीक है, और ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का x, और ये बराबर 58 तो है ही भाई। ठीक है, फिर उसको सोल्व कर लीजिए। 45 माइनस 28 में से 22 घटाओगे 26, और यहां से ये माइनस है तो ये माइनस के साथ में x, यानी कि माइनस x हो जाएगा और बराबर 58 हो जाएगा। फिर जब इसको सोल्व करोगे 45 माइनस के 26, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस x बराबर 58। 45 में से जब 26 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 19 बचेगा। ठीक है, 45 में से 19 बचेगा, तो x की वैल्यू 58 माइनस के 19, 58 माइनस के 19, तो कितना आ रहा है भाई? 18 में से 9 गया 9, और 4 में से 1 गया, गलती तो नहीं कर दी कहीं पे? 18, 4 में से 1 गया 3, 39 आ रहा है भाई। कुछ गड़बड़ किया क्वेश्चन में, दोबारा से देखिए, माइनस प्लस में कुछ हुआ है। 37 में से 15 घटाओगे तो आपके पास 22 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 45 22 घटाएंगे, यहाँ पे 28 आ जाएगा, तो 45 माइनस 28 में से 22 घटाओगे तो, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना भाई, ये 6 आएगा ना यहाँ पे। 28 में से 22 घटाओगे तो 6 आएगा, 26 कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, तो 45 प्लस के 6 आएगा यहाँ पे, प्लस के 6 51। ठीक है, फिर आपने गड़बड़ तो कहीं कर दी कहीं पे, दोबारा से सोल्व करिए एक बार। 45 में से 6, तो आपके पास कितना बच रहा है भाई, 6 घटाओगे तो 39। ठीक है, तो यहाँ पे 39 घटा दीजिए इसमें से, 39, 45 और 6 51, 51 में से 8 घटाओगे तो माइनस आ रहा है ना, 45 माइनस के 6 आएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, 45 माइनस 6। दोबारा से फिर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 45 आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मिस्टेक है समझने में मेरे को। 28 माइनस का निशान है, 37 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 22। माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, प्लस के x बराबर 58 है ही अपने पास। तो यहाँ से 45 है, माइनस का निशान है, 28 में से 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस x है और ये माइनस इधर भी है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस x बराबर 58। तो 45 में से 6 गए 39, प्लस के x बराबर 58। तो यहाँ से x बराबर 58 में से कितना घटा दोगे, 39 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी ने क्रमशः 22,500 और 35,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग कितना है। देखो ए और बी दो बंदे हैं, इसने लगाए 22,500 रुपए और इसने लगाए 35,000 रुपए। दोनों को अगर मैं काटूंगा भाई, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इसको 5 पे काट दो भाई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 5 पे काटियो, 5 चौका 20, 45 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी कि 70 आ जाएगा। फिर 5 पे काट सकते हो, 14 पंजे 70, 9 पंजे 45। तो इसमें से देख लीजिए कि 14 से कौन सा भाग हो रहा है, बी का वही आपका आंसर होगा। 14 एकम 14, 2 14 दूनी 28, ऑप्शन नंबर 3 16,800, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, x बटे वाई बराबर 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे x का मान है 1, y का मान है 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 1 10 बटे में 3 तिया 9, 1 में से 8 घटाओगे यानी कि माइनस का 8 बचेगा। तो इसको काटोगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, माइनस का आएगा 4/5, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है। सबसे पहले ये आयत होता है और आयत के विकर्ण की लंबाई दी हुई है ये वाली, ठीक है, ये आयत का विकर्ण है डी और लंबाई कितनी है 25 मीटर, और उसका जो क्षेत्रफल है, ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, एल गुणा बी यानी कि 168। तो एल गुणा बी भाई ट्रिपलेट बनता है 24 और 7, तो 24 सत्ता 168 यानी कि लंबाई 24 ब्रेथ 7। तो हमसे पूछे क्या आयत की लंबी भुजा, तो भुजा की लंबाई हो जाएगी 24, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 सालों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो कोई 100 रुपए थी भाई और 100 से 200 दोगुनी होने में कितना टाइम लग रहा है भाई, 12 साल, 12 वर्ष लग रहा है भाई। तो 12 वर्ष, यहाँ पे 100 रुपए की राशि 200 हो गई, डबल हो गई, तो ब्याज कितना मिला उसको, SI मिला भाई 100, और टाइम हमें दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो 100/12 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 25 चौका 100 और 4 तिये 12, 3 चौके 12 ना, तो 25/3, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कितना आसान आता है, इतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हल्के में भी नहीं लेके चलना है किसी भी एग्जाम को। अरुण एक सेल्सियस केटस का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपए दिए, बट्टा कितने का मिला, 20% का, तो उसने पैसे कितने के दिए, 80% के पैसे दिए, और दिए पैसे कितने हैं 1600, तो 80% की वैल्यू है 1600। तो हमसे पूछा है कि जोड़े का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अपने आप में होता है 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1600 बटे में 80 गुणा के क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
जीरो से जीरो काट दोगे, 8 दूनी 16 यानी कि 20, 20 और 100 की गुणा यानी कि 2000। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई सही स्पेलिंग चुननी है, कौन सी है? एच ह्यूमरस की, HUMORUS। ह्यूमरस का मतलब होता है कोई चीज हास्यपूर्ण चीज को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको इसका सेंटेंस इन पैसिव वॉइस बदलना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि अकाउंटेंट ने चेक लिया किसे? कस्टमर से। तो द चेक वॉज टेकन, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी इंग्लिश के ही, यहाँ से चेक करते हैं, आगे वाला फिर हम करेंगे। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज एन एरर। भाई इफ देर इज नो एरर योर आंसर इज फोर्थ। देर इज अ थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड, ठीक है। आई एम मच सरप्राइज्ड। देखिए यहाँ पे मच की जगह पे वैसे इसको क्या लिखना चाहिए था? मच की जगह पे इसको वेरी लिखना चाहिए था भाई, ठीक है। मच की जगह पे वेरी मच या मच टू लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, बी ऑप्शन के अंदर क्या है? एरर है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्टेबल अल्टरनेटिव। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू। भाई जब तक आप उसको नहीं पार कर सकते, जब तक आप तेज नहीं चलोगे, वॉक क्विकली। यहाँ पे सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है, PQRS में दिए गए हैं। पहला सेंटेंस इसमें ये वाला है, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, और लास्ट में आपको इस सेंटेंस को रखना है, एजुकेशन एंड वोकेशन। यानी कि पहले आएगा इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज और लास्ट में एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज वुमेन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड। तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, पी आ जाएगा। फ्यूअर, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? आर फार फ्यूअर फ्रॉम देन मैन, तो एस आ जाएगा, और उसके बाद में मेरे दोस्तों यहाँ पे आर वाला आ जाएगा। तो QPSR ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब बोलते हैं ना सफेद हाथी। तो सफेद हाथी का मतलब क्या हो जाएगा? भाई सफेद हाथी, उसने उसका जो घर था वो बेच दिया, सफेद हाथी की तरह देख रहा था, यानी कि एक यूजलेस था भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट होता है जो हमेशा चीज होती रहती है, ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेयर, यानी कि कभी कभी होने वाली। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है 59। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी? शक्ति ने कहा उसके दोस्त को कि देखो देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू, आपके पीछे एक स्नेक है। तो उसने उसको क्या किया? चेतावनी दी है। तो शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। होपफुली, होपफुली यानी कि जिससे आपको कुछ आशा हो, कोई जिससे आपको कुछ पॉजिटिव आशा हो, यानी कि पॉजिटिवली। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन नो क्वेश्चन पेपर से आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेगा कि आपको कितना आता है, और मैंने जो आपको कराया उसमें से क्या आता है बस, ठीक है। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो इसमें से बताना क्या कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है? पैसेंजर्स इनके बहुत सारे थे, उनको रिक्वेस्टेड किया गया नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो नो एरर, नो इंप्रूवमेंट। फोर्थ ऑप्शन। हिंदी की अगर मैं बात करूं, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? जो संबंध में बताई, उस मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, देवी और सज्जनों मधु छत पर बैठी है। तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है, यानी कि उम्र का रिलेशन बता रहा है भाई, ठीक है। कितने साल की है? 60 वर्ष की है, का के की। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। यहां से देखिए, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है भाई, घनिष्ठ आ जाएगा, घोर नहीं आएगा। पहला ही इसके अंदर सही नहीं है। समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, उत्तर नहीं देना चाहते। तो पहला इसके अंदर क्या आ जाएगा? शुद्ध रूप नहीं है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसको बोलते हैं अविभाव समास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है भाई? उज्जवल, शुद्धिकरण, मुहूर्त या पैतृक? बताओ, यानी कि आपको इसमें से बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है। देखो उज्जवल में दो आएंगी भाई, आधी जा आएगी, ठीक है। मुहूर्त में ये दोनों ऐसे आएंगी,
हु को भी ऐसी मात्रा लगेगी, पैतृक नहीं, ये भी गलत है, यानी कि पैतृक आप ऐसे लिखते हो, पैतृक। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर शुद्ध रूप है। नेक्स्ट बताइए, इस भाग में अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द। भाई बाघ का पर्यायवाची होगा वाटिका। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द भाई नर्तक, अक से बना है। लेखक, लेख जमा में अक। दैनिक, इक प्रत्यय से बना है भाई, दैनिक अक से नहीं बना है। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? रात और संध्या के बीच की वेला, रात और संध्या के बीच की वेला को क्या बोल देते हैं? गोधूली। नी जमा में आशा, विसर्ग संधि है, क्या बन जाएगी? निराशा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कोई बोलेगा इतना आसान नहीं आता भाई, ऐसा ही पेपर आएगा। देखिए कोई कोई शिफ्ट रहती हो आ जाती है, लेकिन हर क्वेश्चन उसमें भी नहीं आता है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य अलंकार की दृष्टि से कौन सा अलंकार है भाई? यानी कि कुल्हाड़ी जब पेड़ से काटने गए, पेड़ को काटने गए कुल्हाड़ी से, तो पेड़ क्या करने लगे? रोने लग गए। तो उनमें मानव की भावना आ गई, यानी कि मानवीकरण अलंकार। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? बोले ना, गंगा बह रही है तो तू भी लाभ उठा ले इस चीज का, अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में कितने जिले हैं? जब ये क्वेश्चन आया था तब तो 22 थे, लेकिन अभी हरियाणा में 23 जिले हो गए हैं। हांसी नया जिला बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनएसजी का प्रचलात्मक मुख्यालय मानेसर में है। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर एनएसजी का मानेसर में सही है, गुरुग्राम में है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। 2026 में ये 39वां सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। फरवरी के महीने में लगता है, 1 से 15 फरवरी। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया? महाभारत में बहुधान्यक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भरपूर अनाज की भूमि, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव इनमें से कौन सा है? दूसरा महोत्सव उसके अंदर मनाया जाता आम महोत्सव भाई। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री है? श्री अनिल विज तो नहीं है। श्री अनिल विज तो हरियाणा के अभी वर्तमान में क्या है? ऊर्जा मंत्री हैं भाई, ठीक है। ऊर्जा मंत्री हैं, हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, हरियाणा के श्रम मंत्री हैं। कंवरपाल भी नहीं है, मूलचंद। तो अभी वर्तमान में राव नरवीर सिंह है भाई। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद नहीं होते हैं तो पूरे के पूरे जो 14 मंत्री हरियाणा के मैंने ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं। बस आपको यूट्यूब के ऊपर इतना देखना है कि हरियाणा का मंत्रिमंडल बाय आईक्यू स्टडी सेंटर, इतना लिख देना भाई। कैसे याद करवाया था? नर, नर से यानी कि जो लोग हैं, जो आदमी है भाई, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं? वन के अंदर जा रहे हैं भाई वो, ठीक है। तो वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था 3 श्रेणियों के अंदर रखे गए हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो जैसे आपकी 10 एकड़ से कम वाले आ गए जो किसान हैं, 10 एकड़ से ज्यादा वाले, ठीक है, और 5 एकड़ से 10 एकड़ के बीच में, और मेरे दोस्तों फिर 5 एकड़ से कम वाले किसान, यानी कि 3 श्रेणियों के अंदर रखे गए। सेकंड ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? यह है पवित्र अंजीर भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसको आप पीपल भी बोल देते हैं, फिकस रिलिगियोसा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इनमें से एक ही कथन सही है, वो है केवल और केवल बी। रोहतक के अंदर पुलिस आयुक्तालय नहीं है, 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। गुरुग्राम में है, आपका फरीदाबाद में है, पंचकुला में है, सोनीपत में है और झज्जर में है। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? लेकिन अभी आपसे पूछ लेगा 2026-27 का, क्योंकि अभी 2026-27 का बजट पेश किया गया भाई, और मैंने पूरा बजट करवा भी दिया आपको। तो स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का 7.1% भाई। अभी अगर क्वेश्चन पूछे तो कितना आ जाएगा? 7.1% लगाना आपको, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए।
बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, सही आंसर। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, रोहतक की, हांसी की और मेरे दोस्तों एक चरखी दादरी की। ये ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नीमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? वो आता है राजस्थान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा में से 2 सीटें सिरसा और अंबाला आरक्षित है, 90 सीटों विधानसभा की 17 सीटें उसके अंदर आरक्षित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। केवल और केवल बी सही है, हमसे कथन सही पूछा गया है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? ये पंचकुला के अंदर है वही, और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट बताइए, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 ये आपका कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? ये झज्जर जिले के अंदर है। नेक्स्ट मैं बात करूं, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गरिमा चौधरी है जूडो। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था भाई? रणजी ट्रॉफी में किसने नहीं खेला था? सरकार तलवार ने नहीं खेला था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नारनौल किस जिले के अंदर स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध रखती है? मेवाती जनजाति से रटवई लिखा है, वैसे रतवई भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाकाव्य महाभारत के रचयिता का नाम है महर्षि वेदव्यास। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? सिरसा, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी। तो कपास उत्पादक इनमें से सिरसा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ग्रोस CS है यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक, और कथन सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो पहला तो सही है, पंजाब का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है भाई, ये गलत है। ठीक है, कम है भाई इसका। तो केवल ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओट्टू बांध हरियाणा के किस नदी पर है? ओट्टू बांध है सिरसा के अंदर, और सिरसा के अंदर कौन सी नदी पर है? ये ओट्टू बांध है भाई, घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, हरियाणा में महिलाओं के द्वारा बुझली गहना शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? ये कान में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको क्लास भाई? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। बाकी पूरे के पूरे एक बार मैं 9 क्वेश्चन पेपर आपको इसके अंदर से करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरा टारगेट है मैं आपको मैराथन में ही सब कराऊंगा, ज्यादा क्लास आपको ना देखनी पड़े। जैसे अभी सैटरडे संडे आएगा, हिंदी की मैराथन हो जाएगी, इंग्लिश की मैराथन हो जाएगी, ये सब मैराथन के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करते रहना है। पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से करना है। 9 पेपर बोले तो 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आप 9 से गुणा कर देना। 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, 225 क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, आपको आइडिया भी आएगा कि कैसा एग्जाम आता है हरियाणा ग्रुप डी का। 2018 का 2023 वाला जो है क्या लेवल था, क्या कुछ लेवल चेंज हुआ है? कुछ लेवल चेंज नहीं हुआ और ना होने वाला है। ठीक है, बस आपको बहकाया जाता है कि कोई हमारा बैच खरीद ले, ऐसा पेपर आएगा, फलाना आएगा। कुछ आता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम का कुछ हार्ड लेवल का रहता है, कुछ उसमें क्वेश्चन हार्ड लेवल के आएंगे भाई। ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर आया तो उसमें से 10 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 90 तो आसानी है ना, तो आपने पढ़ा होगा तो आराम से कर दोगे। तो चलिए, थैंक यू भाई, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे अगली क्लास में।